नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंत मणि त्रिवेदी, मानव भारती, देहरादून, उत्तराखंड से बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के इस संस्कृत व्याकरण के क्लास में। यहाँ पर मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि आप वीडियो को देखते ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़रूर करें ताकि हम और आप दोनों मिलकर इस ज्ञान गंगा में स्नान करते रहें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान सामग्री हम आपस में आदान प्रदान करेंगे। जी हाँ, आज का विषय है काल भेद। स्कूलों में आमतौर पर हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इन तीन कालों को पढ़ते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में और भी भाषाओं में। किंतु आप में से बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि इन कालों के अवान्तर भेद भी होते हैं। जी हाँ, आप खुद सोचें, जब आप हिंदी में वाक्य बनाते हैं तो बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें काल का निर्धारण स्पष्ट हो जाता है, किंतु बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जहां आप तुक्के में काल बताते हैं, स्पष्ट नहीं हो पाता है। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान काल उसे कहा जाता है जो काम हो रहा होता है। जब आप किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो वो वर्तमान काल होता है, आप सब जानते हैं। जो काम होने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं और जो काम हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ वाक्य रखना चाहूंगा और आप खुद सोचें कि इन वाक्यों में कौन से काल होते हैं। जी हां, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ा, मुझे पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ो, यदि मैं पढ़ता तो पास होता, तुम सब कब जाओगे, क्या मैं प्रार्थना करूं, क्या मैं सोऊं, क्या मैं खाऊं, तुम सबको समय से स्कूल जाना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य हैं जहां पर काल स्पष्ट नहीं हो पाता। यह सच है कि हर वाक्य में कोई ना कोई तो काल होगा। मित्रों, इसी भ्रम को दूर करने के लिए महर्षि पाणिनि ने 10 काल बनाए। जी हां, 3 लकारों के लिए उन्होंने 10 लकार बनाए, जिसे हम काल के अवान्तर भेद के रूप में जानते हैं। संस्कृत भाषा में 10 काल अथवा 10 वृत्तियां होती हैं, ऐसा आप कह सकते हैं काल भेद के रूप में। यहां पर मैं आपको बताते चलूं कि लट लकार, ये जो 10 लकार होते हैं, मैंने यहां पर लिखे हैं, यहां पर 10 लकार लिखे हैं। लट लकार, लंग लकार, लुंग लकार, लिट लकार, लृट लकार, लुट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, आशीलिंग, लृंग लकार। एक लकार और है जिसे लेट लकार कहते हैं, जो केवल वेदों में होता है। लेट लकार का प्रयोग केवल वेदों में होता है। बाकी लकारों का इस्तेमाल हम सामान्य तौर पर अपने पठन पाठन में करते हैं। मित्रों, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। जी हां, आप वर्तमान काल में केवल एक प्रकार के वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, वह हंसता है, वह रोता है, वह खाता है, वह पीता है। किंतु वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। जी हाँ, अभी हम वाक्य का उदाहरण देकर हम आपको बताएंगे कि वर्तमान काल के 5 कौन कौन से भेद होते हैं। भूतकाल के 9 भेद होते हैं। जी हाँ, भूतकाल के 9 भेद, अर्थात 9 प्रकार के वाक्य भूतकाल में होते हैं और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। इस प्रकार 5, 9 और 3 भेद से 17 प्रकार के वाक्य हो जाएंगे। अर्थात आप जिन वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, जो बातें आप बोलते हैं, उनके 17 प्रकार होते हैं। आप एक एक वाक्य को 17 प्रकार से बना सकते हैं। जी हाँ, आप अपने नोटबुक में, उत्तर पुस्तिका में, संस्कृत पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करें
कोशिश करें कि जिन बातों को आप बोल रहे हैं उन्हें अपनी नोटबुक में लिखें। आप देखेंगे कि आप एक वाक्य को 17 प्रकार से लिख रहे हैं। फिलहाल हम जानते हैं वर्तमान काल के काल भेद में वर्तमान काल की जो बातें हैं वो लट लकार, महर्षि पाणिनि ने जो 10 लकार पढ़ाए हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, लट, लंग, लुंग, लिट, लिट, लुट, लोट, विधिलिंग, आशीलिंग, लिंग और एक लकार और है जो केवल वेदों में होता है, वो है लेट लकार। आपको मैं बता दूं कि इन 3 कालों के लिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इन 3 कालों के लिए महर्षि पाणिनि ने 10 लकार बनाए हैं। इन्हीं 10 लकारों में सभी प्रकार की वृत्तियां अर्थात वाक्य का निर्माण होता है। अब हम वर्तमान काल के रूप में आते हैं। काल भेद में वर्तमान काल को हम पढ़ते हैं। जी हाँ, वर्तमान काल में जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 प्रकार के भेद होते हैं वर्तमान काल के। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान में वह पढ़ता है, वह लिखता है, सह पठति, सह लिखति, सह गच्छति, सह तिष्ठति, अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम गच्छामि इत्यादि। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान होता है, यह वर्तमान काल का पहला रूप है। वह पढ़ता है, सह पठति, इसमें लट लकार का इस्तेमाल होता है। लट लकार वर्तमान काल में होता है। तात्कालिक वर्तमान, वह पढ़ रहा है, जी हाँ यह भी वर्तमान है, लेकिन आप देखें कि वाक्य में अंतर हो गया। वह पढ़ता है और वह पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है केवल लट लकार से नहीं बनेगा, इसमें आपको क्षत्रि प्रत्यय का इस्तेमाल करना होगा। लट के साथ क्षत्रि प्रत्यय। वह पढ़ रहा है, सह पठन अस्ति, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, सह पठन अस्ति, वह पढ़ रहा है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध अर्थात पता नहीं वो पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा। तो जब आप वाक्य बोलते हैं कि वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, अभी तुम उसके घर मत जाओ, वह पढ़ता होगा। जब कभी आप शाम को किसी के घर जाते हैं, मम्मी कई बार आपको बताती हैं, बोलती हैं कि अभी उसके घर मत जाओ, वह पढ़ता होगा। मित्रों, यह वर्तमान काल का ही एक रूप है। वह पढ़ता होगा, सह पठन भविष्यति। यहां पर भू धातु लिट लकार के साथ क्षत्रिय प्रत्यय का इस्तेमाल होगा। और आप सब अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि क्षत्रिय और शानच प्रत्यय वर्तमान काल में होता है। तो वह पढ़ता होगा, सह पठन भविष्यति, वह पढ़ता होगा, सह पठन, इसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। फिर है संभाव्य अपूर्ण वर्तमान, वह पढ़ता हो। कई बार आप आपस में एक दूसरे मित्र के साथ बातचीत करते हैं, चलो खेलते हैं, चलो श्याम को भी बुलाते हैं, चलो राम को भी बुलाते हैं, चलो राजू को भी बुलाते हैं। तो आपका दूसरा मित्र बोलता है, नहीं नहीं, हो सकता है वो पढ़ता हो, उसे हम कैसे बुलाएंगे, हो सकता है वो खाता हो सकता है वो सोता हो। तो ये संभाव्य अपूर्ण वर्तमान है। वह पढ़ता हो, सह पठन स्यात्, ऐसा संस्कृत में बोलते हैं, सह पठन स्यात्, वह पढ़ता हो। और फिर है संभाव्य पूर्ण वर्तमान, उसने पढ़ा हो। अगर आप कादंबरी की बात कह रहे हैं और कादंबरी का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, आप मेघदूतम की बात कर रहे हैं और मेघदूतम का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आप अपने पड़ोस में रह रहे एक युवक की बात बताते हैं और कहते हैं कि हो सकता है उसने पढ़ा हो, उसे मेघदूतम के विषय में पता हो, उसे मैथ्स के विषय में पता हो, उसे इंग्लिश का टेंस पता हो, उसे साइंस की बातें पता हो। तो इस तरह की जो बातें हैं उसने पढ़ा हो, ये संभाव्य पूर्ण वर्तमान होता है। तो प्यारे बच्चों, आप समझें कि वर्तमान काल के 5 काल भेद होते हैं। और जी हाँ, और इन 5 काल भेदों में सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य पूर्ण वर्तमान, तो इस तरह वर्तमान काल के
5 काल भेद होते हैं। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, तभी तो हम भविष्यत काल भी जानेंगे। तो अभी जानते हैं हम सब भविष्यत काल। हमने वर्तमान काल पढ़ा जिसके 5 भेद, हमने भूतकाल जाना जिसके 9 भेद, अब हम भविष्यत काल जान रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आमतौर पर आप जानते हैं कि भविष्यत काल वहाँ होता है जहाँ काम होने वाला होता है, लेकिन भविष्यत काल में भी हम आपको कम से कम 5 प्रकार के वाक्य बताएंगे। यद्यपि विधि में आज्ञा और निवेदन सब आ जाता है, 3 ही है, लेकिन फिर भी आप 5 प्रकार के वाक्य जानेंगे कि भविष्यत काल में भी 5 प्रकार के वाक्य होते हैं और ये काल भेद के अंतर्गत आते हैं। आमतौर पर भविष्यत काल में, यह जो भविष्यत काल है, आमतौर पर भविष्यत काल में लृट लकार होता है, ठीक है, लिंग लकार होता है और लोट लकार होता है। भविष्यत काल में लृट लकार, लिंग लकार और लोट लकार होता है। तो आपको मैं यह बता दूं कि यह जो भविष्यत है वहां पर सामान्य भविष्यत, एक सामान्य भविष्यत है, पठिष्यति, गमिष्यति, हसिष्यति इत्यादि। इस सामान्य भविष्यत में वह पढ़ेगा, इस प्रकार का वाक्य होगा। सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति। संभाव्य भविष्यत, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। सह पठेत, विधिलिंग, विधिलिंग। आपको पता है कि लिंग लकार के मैंने 2 भेद बताए हैं, विधिलिंग और आशीलिंग, लेकिन यहां पर लिंग लकार होगा, ठीक है। संभाव्य भविष्यत, उसे पढ़ना चाहिए, इसमें भी विधिलिंग होगा, ठीक है। जहां भी हिंदी में या संस्कृत में चाहिए वाले वाक्य आते हैं, मुझे पढ़ना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे हंसना चाहिए, उसे रोना चाहिए, उसे जाना चाहिए इत्यादि जितने भी चाहिए वाले वाक्य हैं, उन सभी वाक्यों में विधिलिंग का प्रयोग होता है। यह है विधिलिंग। और तीसरा है विधि, वह पढ़े, वह लिखे, वह जाए, वह खाए। आज्ञा, तुम पढ़ो, तुम पठ, लोट लकार। आज्ञा में तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम जाओ, तुम हंसो, और इसी आज्ञा में वह पढ़ने वाला है। तो विधिलिंग में और लोट लकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर है, वह आपको जानना है कि विधिलिंग में, लिंग लकार में विधि के सारे वाक्य आते हैं और लोट लकार में आज्ञा के सभी वाक्य आते हैं। तो इस तरह से भविष्यत काल के 3 भेद हो जाते हैं। सामान्य भविष्यत, वह पढ़ेगा, संभाव्य भविष्यत, उसे पढ़ना चाहिए, विधि, वह पढ़े, आज्ञा, तुम पढ़ो, और वह पढ़ने वाला है। तो प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों, आपने जाना कि वर्तमान काल के 5 काल भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य पूर्ण वर्तमान। और भूतकाल के 9 भेद होते हैं। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, तात्कालिक भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मदभूत, संभाव्य अपूर्ण भूत, संभाव्य पूर्ण भूत। और भविष्यत काल के 3 काल भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, विधि और आज्ञा। विधि और आज्ञा एक में है। तो इस तरह हम सब ने आज काल भेद सीखा। आप अन्य पुस्तकों की सहायता से, संस्कृत व्याकरण की पुस्तकों की सहायता से इन काल भेदों को लकारों के साथ, क्षत्रि शानच अक्त अक्तवतु प्रत्ययों के साथ, क्षत्रिय और समान प्रत्ययों के साथ खूब अभ्यास करें, जाने, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और उसका स्मरण करें, ठीक है। तो हमें आप बार बार सुनते रहें। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हम सब ने वर्तमान काल के 5 भेद जाने। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान,
संभाव्य अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य पूर्ण वर्तमान। अब हम सब भूतकाल के 9 काल भेद जानेंगे। जी हाँ, आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। भूतकाल के जिन वाक्यों का हम व्यवहार करते हैं उन्हें हम 9 प्रकार से बोलते हैं, 9 प्रकार से जानते हैं। लेकिन आपको यह जानना है कि किस प्रकार के वाक्य में भूतकाल के ये काल भेद होते हैं। तो आइए सुनते हैं भूतकाल। पहले आपको मैं यह बता दूं कि भूतकाल में लंग लकार होता है। भूतकाल में लंग लकार होता है। यहां पर जो प्रत्यय होते हैं वो है अक्त और अक्तवतु। अक्ता और अक्तवतु, ये 2 प्रत्यय होते हैं, अक्ता और अक्तवतु। इसे भी जानना चाहिए। देखो, जो 10 लकार हैं उन 10 लकारों के साथ साथ हमें प्रत्ययों की भी जानकारी होनी चाहिए, प्रत्ययों का भी अभ्यास करना चाहिए। क्षत्रि शानच वर्तमान काल में होता है, स्यत्रि स्यमान भविष्यत काल में होता है, अक्ता और अक्तवतु भूतकाल में होता है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 6 प्रत्यय पढ़ने। जब इन 6 प्रत्ययों को आप जान लेंगे तो आप बहुत सारे वाक्यों को बहुत ही सरलता से बना सकते हैं और जान सकते हैं। तो भूतकाल के 9 काल भेद होते हैं। जी हाँ, 9। सामान्य भूत, उसने पढ़ा, सह अपठत। पहले आपको मैं भूतकाल की क्रिया सुना दूं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। कम से कम वर्तमान काल की एक क्रिया, भूतकाल की एक क्रिया और भविष्यत काल की एक क्रिया आपको अवश्य जाननी चाहिए। वर्तमान काल में पठ धातु का पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथः, पठामि, पठावः, पठामः। भविष्यत काल में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। भूतकाल आपने सुन ही लिया। तो सामान्य भूत में उसने पढ़ा, पूर्ण भूत में उसने पढ़ा था, अपूर्ण भूत में वह पढ़ता था। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि अपूर्ण भूत में वर्तमान काल की क्रिया में स्म लगा देने से इसका प्रयोग हो जाता है। वर्तमान काल की क्रिया में आप जब बोलते हैं सह पठति, वह पढ़ता है, सह पठति स्म, वह पढ़ता था। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि स्म, मैं पढ़ता था। आप ध्यान रखेंगे कि अपूर्ण भूत में वर्तमान काल की क्रिया में स्म लगा देने से इस वाक्य का बोध हो जाता है, वह पढ़ता था, सह पठति स्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तात्कालिक भूत में वह पढ़ रहा था, सह पठन आसीत, वह पढ़ रहा था, सह पठन आसीत। आसन्न भूत में उसने पढ़ा है, सह पठन स्यात्, उसने पढ़ा हो, उसने पढ़ा है, सह पठन अस्ति, सह पठन। आपको हर वाक्य में सहायक क्रिया का इस्तेमाल करना है। जब आप सहायक क्रिया का प्रयोग करते जाएंगे वाक्यों के साथ, आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध होगा, परिष्कृत होगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो आसन्न भूत में उसने पढ़ा है, सह पठन अस्ति, सह पठितवान अस्ति, उसने पढ़ा है, सह पठितवान अस्ति। संदिग्ध भूत में उसने पढ़ा होगा, सह पठितवान भविष्यति, उसने पढ़ा होगा, सह पठितवान भविष्यति। हेतु हेतु मदभूत, वह पढ़ता तो पास होता, मैं जाता तो मिठाई पाता, मैं उसके घर जाता तो खाना खाता। इस तरह के वाक्यों को हेतु हेतु मदभूत कहते हैं, जहां पर आमतौर पर लिंग लकार होता है, लेकिन वह भूतकाल का ही एक पर्याय है। तो संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मदभूत, वह पढ़ता तो पास होता। इस तरह जहां पर एक वाक्य समाप्त होने के बाद दूसरे वाक्य की संभावना जागृत होती हो, वहां हेतु हेतु मदभूत होता है।
आप इसे ऐसे भी जान सकते हैं कि जहां पर एक क्रिया समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की संभावना आती हो, वहां पर हेतु हेतु में भूत होता है और वहां लिंग लकार का प्रयोग होता है और वह भूतकाल का ही एक वाक्य होता है। संभाव्य अपूर्ण भूत वह पढ़ता होता और संभाव्य पूर्ण भूत उसने पढ़ा होता। तो इस तरह भूतकाल के 9 काल भेद होते हैं। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, तात्कालिक भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मदभूत, संभाव्य अपूर्ण भूत, संभाव्य पूर्ण भूत। आमतौर पर इसमें लंग लकार का प्रयोग होता है। अक्ता और अक्तवतु प्रत्यय होते हैं। क्षत्रि के साथ जो शानच है वो वर्तमान काल में होता है। स्यत्रि के साथ जो स्यमान है वो भविष्यत काल में होता है और अक्ता के साथ जो अक्तवतु है वो भूतकाल में प्रयोग होता है। तो मित्रों, इस तरह हमने जाना वर्तमान काल के 5 काल भेद, भूतकाल के 9 काल भेद और भविष्यत काल के 3 काल भेद। इस तरह हम अपने जीवन में 17 प्रकार से काल के भेद के वाक्यों को बोलते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक संस्कृत व्याकरण की कोई भी सरल पुस्तक के आधार पर आप इसे और भी जानकारी जुटाने का प्रयास करें, अपनी पुस्तिका में लिखें, स्मरण करें और इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले दिन एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबका मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।